अब हम इसके लैंड यूज़ के बारे में पढ़ेंगे। इसका लैंड यूज़ कैसा है, कुछ ये रहा लैंड यूज़ के बारे में हम पढ़ रहे, इसके बारे में। New Orleans was the devastated by the hurricanes। यहाँ ये आपको दिखाया गया है कि न्यू कैरोलियंस was the devastated the hurricanes Katrina in the August 2005 में यहाँ पर हरिकेन तूफान आया था। अराउंड 1200 लाइव्स वर लॉस्ट, यहाँ पर करीब 1200 की जानें चली गई थी इस हरिकेन की वजह से। और क्रॉस द रीजन फ्लोरिडा द गल्फ कोस्ट आर प्रोन टू द हरिकेन्स एवरी ऑटम, है ना। प्रत्येक बसंत में, ऑटम में, ये प्रत्येक ऑटम में यहाँ हरिकेन आया करता है। ये फ्लोरिडा का तट है, हमने देखा है। और फ्लोरिडा का तट पर, यहाँ पर इस कोस्ट पर हरिकेन्स आया करता है फ्लोरिडा का तट पर। और ये काफ़ी भयावह है, काफ़ी नुकसान करता है इस तट पर, फ्लोरिडा के तट पर ये। एंड यूजिंग द लैंड एंड सी हैं। अब ये पूरा इसके पास फ्लोरिडा या दक्षिण राज्यों के पास बहुत बड़ा ही समुद्री तट है, तो इसका यूज़ किया ही जाता है। और दूसरी भूमि का, इस पूरे फ्लोरिडा का जो है, जो दक्षिण स्टेट का भूमि यूज़ कैसे किया जाता है, उसको यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया है। In the recent year, a wide variety of cash crops has been grown in land once dominated by cotton। ये जो चित्र में भी दिखाई दे रहे हैं, और कॉटन का डोमिनेंट इन प्रदेशों में सर्वाधिक कॉटन के क्षेत्र पाए जाते हैं। कपास यहाँ पर ज़्यादा मात्रा में प्रोडक्शन होता है। द सेमी ट्रॉपिकल Florida climate has made it a world leader in the growing of the citrus fruit। ये जो फ्लोरिडा है और यहाँ की जो जलवायु है, इस जलवायु के, बहुत अच्छी जलवायु है यहाँ पर, जो रसदार फलों के लिए ये जलवायु बड़ी ही उपयुक्त है। यहाँ पर दुनिया में सबसे ज़्यादा सिट्रस प्रकार के रसदार फलों का उत्पादन किया जाता है इस फ्लोरिडा कोस्ट पर या वेस्टर्न पार्ट पर। ये फ्लोरिडा, ये वेस्टर्न पार्ट पर पाया जाता है। और कपास है ही है यहाँ पर। जॉर्जिया हैज़ द सिमिलर रेपुटेशन फॉर द पीनट्स, है ना। यहाँ जो पीनट्स हैं, ये जॉर्जिया है, और यहाँ पर पीनट्स सबसे अधिक पैदा किया जाता है। एल्सवेयर सोयाबीन, है ना, सोयाबीन है, शुगर कैन गन्ना है, और पोल्ट्री एंड कैटल आर द इम्पोर्टेंट फिशिंग टेक प्लेस इन अटलांटिक एंड द गल्फ वाटर्स। ये जो पूरा अटलांटिक कोस्ट आ जाता है, और ये गुल्फ आ जाती है, खाड़ी आ जाती है, गुल्फ आ जाती है, खाड़ी प्रदेश। ये जो पूरा खाड़ी प्रदेश है, और ये अटलांटिक कोस्ट है। यहाँ पर लार्ज स्केल पर फिशरिंग किया जाता है। यहाँ पर विद द सेल्फ फिशरिंग इन द शालो लुसियाना बाई। ये यहाँ पर, ये शालो लैंड लुसियाना है, यहाँ पर फिशरिंग किया जाता है।
तो इस प्रकार ये भूमि का जो वर्गीकरण है यहाँ पर देखिएगा, ये पास्चर लैंड है, ये पशुचारण किया जाता है कहीं कहीं पर। ये ऊपर यहाँ पर वुलरिज माउंटेन है और क्रॉपलैंड एरिया, ये जो आ रहा है जो भाग है जो क्रॉपलैंड एरिया है ये यहाँ पर भी है। इसके बाद फॉरेस्ट लैंड, ये कुछ ये है वुलरिज और ये फॉरेस्ट लैंड भाग आ जाता है। और वेटलैंड, ये नीचे वाला जो भाग, ये ब्लू ये वाले जो भाग, यहाँ भी फॉरेस्ट हैं, ये भी फॉरेस्ट हैं, ये तटीय भाग पर भी फॉरेस्ट है, ये हैं अलाबामा और ये वुलरिज फॉरेस्ट है, ये लुसियाना में भी हैं। और इस तरह से ये वेटलैंड प्रदेश पाया जाता है। दलदली केटल हैं, पिग्स हैं, पोल्ट्री हैं और सिट्रस फ्रूट्स के लिए इम्पोर्टेंट है, कॉटन है, फिशिंग है, पीनट्स और सेलफिश, सी फिश। कॉटन प्रोडक्शन, once the economic ministry of the deep south has the fallen by the more than 50% since 1900 में यहाँ पर सॉइल इरोजन, ये सॉइल की मिट्टी का अपरदन और parts and new farming techniques have the shifted the cotton belt west towards टेक्सास एंड द कैलिफोर्निया, है ना। ये यहाँ से ये है जब टेक्सास और कैलिफोर्निया की ओर चली गई हैं ये। और डक की यहाँ पर किया गया, वन ऑफ द चैन ऑफ द लाइमस्टोन एंड द कोरल आइसलैंड, यहाँ पर जो कोरल के द्वीप हैं और लार्ज स्केल पर चूने के जमाव हैं। द फ्लोरिडा कीज, द ओवरसीज हाईवे completed in 1938 extend 100 miles 160 किलोमीटर from the mainland to Key West और along a series of the sequence and the bridges यहाँ पर पाए जाते हैं। अब ये इसका तट बताया था और यहाँ पर ये जो दिखाई दे रहे हैं, सेकेंड, ये एक सेकेंड में अंदर ये जो यहाँ पर जो मियांडर हैं, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं मियांडर हैं और मियांडर ये चूने के प्रदेशों में ज़्यादा होते हैं। जो मैनग्रोव स्वाम्प, यहाँ पर दलदली जो दिखाई दे रहे हैं मैनग्रोव के हैं, ये मिसिसिपी डेल्टाज हैं और मैनग्रोव के वृक्ष यहाँ पर
ज़्यादा पाया जाता है। आइसलैंड्स मैनग्रोव अक्रॉस द वाट एवर जो वेस्ट वाटर बाय इन द एवरग्लोड्स न्यूट्रिशनल पार्क, एलिगेटर्स और क्रोकोडाइल्स और इंडोजेंट एक्वेटिक mammals and such as the manatees and the a great variety of the birds in inhabits the subtropical एरियाज है। ये यहाँ पर ये जो एरिया दिखाई दे रहा है यहाँ पर विशाल मात्रा में घड़ियाल भी पाए जाते हैं, ट्रॉपिकल बर्ड्स कई प्रकार के पाए जाते हैं और अन्य प्रकार के जो जीव हैं वो यहाँ पर पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से हमने दक्षिण स्टेट के बारे में आपको बताया। अब मैं नेक्स्ट है जो टेक्सास के बारे में हम लोग पढ़ेंगे।